17 फरवरी 2026 है और इस वक्त हम मौजूद है गुलशन फंक्शन हॉल में। और यहाँ आने का जो ख़ास मकसद है, ऑर्किड इंग्लिश स्कूल जो कि परभनी का मशहूर मारूफ तालीमी इदारा है, इंग्लिश स्कूल है। और यहाँ पर इस्तकबालिया रमज़ान का इस्तकबाल रमज़ान रखा गया है प्रोग्राम, और उसी के साथ फूड कार्निवल का ये प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी रखा गया है। हमारे साथ प्रेसिडेंट है ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के मुदस्सिर असरार साहब, उनसे बात करते हैं। सर, हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान का इस्तकबाल और फूड कार्निवल रखा गया है। कितने ज़्यादा पेरेंट्स यहाँ पर और बच्चों ने इसमें सहयोग किया है, सहभाग लिया है। और आज का जो उद्घाटन का कार्यक्रम था वो प्रथम महापौर, जो मुसलमानों में प्रथम महापौर बने हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, परभनी के पहले मुस्लिम महापौर सैयद इकबाल साहब के हाथों से किया गया। क्या कहें? ऑर्किड इंग्लिश स्कूल हर साल फूड फेस्टिवल का इनेकाद करता है। इस साल फूड फेस्टिवल के इनेकाद के साथ साथ हम लोगों ने इस्तकबाल रमज़ान का भी प्रोग्राम रखा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आने वाली 19 फरवरी से रमज़ानुल मुबारक का महीना चालू होने वाला है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे स्टूडेंट्स ने इस्तकबाल रमज़ान और फूड कार्निवल का प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इसमें इस्तकबाल रमज़ान के नाम से बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें वो ज़कात, रमज़ान की फजीलियत, ज़कात की अहमियत, आप ज़कात को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग विषयों पर बहुत सारे तनकीदी और मॉडल लोगों ने वो किए हैं। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये रही कि प्रोग्राम का उद्घाटन और इनाग्रेशन जो है वो परभनी शहर के अभी बने मेयर जो है सैयद इकबाल साहब, उनके हाथों अमल में आया। और बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके का साथ परभनी के अवाम ने ऑर्किड इंग्लिश स्कूल को दिया, आगे भी देती रहेंगे। तो इतना कहकर हम रखते। हमारे साथ ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के टीचर है अमानत सर, उनसे बात करते हैं। सर, रमज़ान का इस्तकबाल और कार्निवल, फूड कार्निवल रखा गया है, कितना ज़्यादा बच्चों में उत्साह है इसको लेकर, और आज महापौर के हाथों से इसका उद्घाटन भी हुआ है सैयद इकबाल साहब के हाथों से। क्या कहें? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very happy and wonderful good afternoon to all of you. Today, as you are seeing that there is a tremendous response from our children's, our teachers, presidents, and all our colleagues. They are taking the very much pain to make this program very success. As you are seeing that the inaugurations was done by our newly elected the mayor of the Parvani, Mr. Sayyid Iqbal sir. As you have seen that in your programs, in the models we have prepared here, we are taking the very much due hard works since 15 days. It is not a very easy work that we are doing. This is the teamwork. This is not a individual work here. This is a teamwork. President was there. He was daily coming there to see this the models. He himself individually he was taking so much interest to make this program very success. Our Sanim sir, the in charge of the school of Orchid School, he is also here there. We have the very hard working team is here. Teachers are there also. They are in the downstairs. As you see that there are many, the models are there, the basic things that is required in our Islam, that is the faziliyat of the Islam, the zakat, what is the sadaqah, everything is that we are giving very details and explaining the visitors here. Likewise, we are also keep with these models, we also keep the canting day also. The both things are going simultaneously here. My good wishes for all of you. In advance, I am giving the good wishes for the happy Ramadan and happy Eid in advance to all of you. That thank you and thank you very much. हमारे साथ पठान शोएब खान सर है, जो मराठी पढ़ाते हैं ऑर्किड इंग्लिश स्कूल में, उनसे बात करते हैं। सर, कितना अच्छा आज का ये प्रोग्राम है, रमज़ान का इस्तकबाल और फूड कार्निवल, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज या ठिकाणी आम्ही रमज़ान, इस्तकबाल रमज़ान म्हणजे रमज़ान हे पवित्र महिना मुस्लिम या दरम्यान मध्ये मानला जातो.
तर त्या प्रकारे आम्ही एक चांगली कल्पना घेऊन इथं आलो होतो आणि या कार्यक्रमाची उद्घाटन सय्यद इक्बाल सर जे महापौर आहेत त्यांच्या हस्ते करण्यात आलं आणि या कार्यक्रमामध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी चांगल्यापैकी उत्कृष्ट पद्धतीने प्रोजेक्ट वेगवेगळे त्यांनी तयार केलेले आहेत आणि एकदम चांगल्या पद्धतीचे आहेत. त्याच्यामध्ये जकात काय असते, रमजानमध्ये रोजा उपवास ज्याला म्हणल्या जाते ते काय आहे, ते त्याच्याबद्दल डिटेल माहिती देण्याचा प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न केला. कारण की जेव्हा ही माहिती मुलांना माहीत असते आणि ते त्याच्यावर अंमलबजावणी करून ती वस्तू जेव्हा करतात ते तर त्याचा फायदा त्यांना भविष्यामध्ये भेटतो आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही ही सगळी माहिती विद्यार्थ्यांना आम्ही प्रोव्हाइड करून दिली, त्यांना मार्गदर्शन व्यवस्थितरित्या केलं आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी चांगला इथं रिस्पॉन्स दिलेला आहे आणि हे चांगला कार्यक्रम आहे असं मला वाटतं. हमारे साथ 9th क्लास ऑर्किड इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट है, जो बच्चियां हैं जिन्होंने बेहतरीन रमज़ान के ऊपर मॉड्यूल्स बनाए हैं. उनसे बात करते हैं. आपने ये जो मॉड्यूल बनाया है इसके आप क्या बताना चाह रहे हैं, इसका क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? Assalamualaikum. I am Afifa Zainab Sayyed Abdul Qadir. Today we are going to show significance of a Ramadan in the light of science. This is our body. We eat half meal every day 2 to 3 times. Our body properly functions with the help of glucose. The way motorbike run on fuel, our body fuel is glucose. For example, our body requires 500 gram of glucose for the year to survive, but the amount of glucose we are getting is about 2 to 3 times. When liver stores glucose in the form of glycogen, which further again converted. Glucose body stores in the liver in the form of glycogen. Enters Ramadan, we keep fasting for 30 days and this stored glycogen converts in glucose and get utilized because we do not have enough meal during Ramadan, which helps the liver get emptied and clean. Because of that, our liver and whole body stays healthy. On the other hand, if we do not keep fast, this excess glucose get deposited on the liver and causes multiple disorders. So, always try to fast during Ramadan. The liver is the body's largest internal organ and vital organ, weighing about 1.4 kg and performing over 500 essential functionings, including detoxification, metabolism, digestion. For right abdomen, an average adult has only 4 to 5 gram of glucose. The human liver typically store about 100 gram of glucose. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iqra Anjum from class 7. I made this project with my own efforts. I hope you like my project. The 5 pillars of Islam. The 5 pillars of Islam are the basic duties of a Muslim. This pillar teaches how to live a good and honest life. First, कलमा अल्लाह के सिवा कोई नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है. सेकंड, नमाज. मुसलमानों को रोज दिन में 5 वक्त अल्लाह की इबादत करना फर्ज है. थर्ड, रोजा. रमजान के महीने में सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए अल्लाह से और सब्र करना चाहिए. फोर्थ, ज़कात. अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में देना चाहिए. फिफ्थ, हज जो कि फर्ज है, इसीलिए जिंदगी में एक बार मक्का जाकर हज करना भी फर्ज है. और अल्लाह फरमाता है और तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझ रखते हो. मेरा आज का उन्वान है बेनिफिट ऑफ फास्टिंग इन रमजान. रोजे के दौरान आपका जिस्म हर दिन कैसे बदलने लगता है. पहले दिन आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना शुरू होता है. दूसरे दिन आपके जिस्म में जमा हुए जहरीले ताप तोक्सिन बाहर निकलने लगते हैं. इस दौरान सर दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन ये जिस्म की सफाई के लिए होती है. 3 से 7 दिन अब जिस्म एनर्जी के लिए फैट जलाना शुरू करता है, जिससे वजन कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है और दिमाग में खुशी के हार्मोन बढ़ने लगते हैं. 8 से 14 दिन अब जिस्म रोजे का आदी हो चुका होता है, जिससे तनाव कम होने लगता है, नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगती है और दिल को फायदा मिलता है. 15 से 30 दिन इम्यून सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, बेकार की चर्बी खत्म हो जाती है, चेहरे पे नूर आने लगता है और जिस्म पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है. जिस्म के सारे नुकसानदेह वायरस यानी बीमारियां खत्म हो जाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना आराम मिलता है कि वो पूरी तरह से हल्का हो जाता है. ध्यान रहे, रमजान सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि सेहत का भी नेचुरल इलाज है और मेरी ये दुआ रहेगी अल्लाह पाक हम सबको रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए. थैंक यू. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Zikra Fatima. I am from 9th class. Today I would explain my Islamic project about Laylatul Qadr. Laylatul Qadr is one of the most special nights in Islam. Laylatul Qadr, the night of decree power, is the night when the Quran was first revealed
To Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah described it as better than 1183 years of virgin. On this night, Quran was revealed. When to search for Lailatul Qadr. Search for Lailatul Qadr in last 10 nights of Ramadan, especially the odd nights. Most likely night 21st, 23rd, 25th, 27th or 29th. Most commonly believed on 27th because these scholars said, can Lailatul Qadr be outside Ramadan? No. Lailatul Qadr occurs only in the month of Ramadan and only once per year. Outside Ramadan, you can still get blessings, but Lailatul Qadr itself is exclusive to Ramadan. This is the science of Lailatul Qadr. Science of Lailatul Qadr: a peaceful, calm night. Weather is neither too hot nor too cold. A feeling of deep peace and spiritual closeness. The sun rises the next morning soft and white without strong rays. Best dua for Lailatul Qadr. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught this dua to Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Allahumma innaka kuntu tuhibbul